कि ये हुआ कैसे। आप अगर देखेंगे कि ये एकाएक 30 सेकेंड में ये क्रैश कैसे कर गया, ये भी बड़ी बात है। और इस पर काफी सारे विशेषज्ञों के साथ मीडिया ने बात की है। मैं इसमें 3-4 पहलू लूंगा। उन सारे विशेषज्ञों को सुनने के बाद, और मुझे इसके कारण चैनल भी आज देखना पड़ गया है, AI-171 विमान है उसके साथ क्या हुआ, इसमें कुछ संभावनाएं विशेषज्ञ जता रहे हैं। अब बॉक्स मिला है, ब्लैक बॉक्स लोग कह रहे हैं मिला है, अब उसकी जांच होगी। ब्लैक बॉक्स में क्या निकलेगा, वो CDS रावत जी के भी ब्लैक बॉक्स से कुछ नहीं पता चला, जबकि ब्लैक बॉक्स पूरा डाटा होता है, उससे सब कुछ पता चलता है। लेकिन सरकार ने जनता को नहीं बताया। हमारे प्रथम CDS के की दुर्घटना में वीरगति प्राप्त होने को नहीं बताया। अब यहां मिला है, आगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अब संभावना नंबर 1 है कि क्या इसके दोनों इंजन जाम हो गए। सारे विशेषज्ञ इसके लिए मना कर रहे हैं कि दोनों इंजन जाम नहीं हो सकते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा। ये विमान एक इंजन से भी लंदन तक की यात्रा कर सकता था, तो दोनों इंजन के जाम होने की संभावना नहीं के बराबर है, ये लगभग सारे कह रहे हैं। और जो 244 थे उसमें से एक बचे हैं। बाकी जिस मेडिकल हॉस्टल पर गिरा वहां भी करीब 75 लोगों के मारे जाने की सूचना है। टोटल जो आंकड़े हैं वो सरकार नहीं दे रही ऑफिशियल, ठीक है। तो आपको बताऊं कि इसमें जो बात आ रही है कि पहला है कि उड़ान पकड़ने में विमान को दिक्कत आ रही थी, तो कैसा ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक कहा है कि इंजन फेल हो जाए। अब इसमें 2 इंजन फेल है, एक इंजन फेल हो जाए तो भी असर नहीं होगा, कि दूसरा इंजन चलेगा। लेकिन दोनों इंजन फेल हो जाए, ये वर्ल्ड में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा बहुत कम होता है, एक बात है। दूसरा है कि विमान बहुत भारी था, 100 टन ईंधन था उसमें, अमित शाह जी ने खुद कहा है। तो विमान में जितनी क्षमता है टैंक की, उतना तेल अगर है तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं, उतनी क्षमता अगर है तो वो जो है। उसके बाद भारतीय विमानन नियामक ने कहा कि उड़ने के तुरंत बाद पायलट ने जो है आपको मेडे कॉल किया और उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला, यानी उसको समय ही नहीं मिला। मेडे कॉल यानी कि बिल्कुल इमरजेंसी लास्ट सिचुएशन। तो ऐसा क्या लास्ट सिचुएशन पायलट ने महसूस किया जिसके कारण उसको मेडे कॉल करना पड़ा। चौथी बात कि जो वो व्यक्ति बचा है उसने एक और बात कही है कि उसने एक तेज धमाका तब सुना जब विमान उड़ान भरने में संघर्ष कर रहा था, यानी टकराया नहीं था विमान। जब विमान उड़ान भरने में संघर्ष कर रहा था तो एक धमाका हुआ। ये धमाका किया गया या कराया गया या अपने आप हुआ, ये सवाल उठता है। ये आप एक बात नोट कर लीजिए, पूरा ग्राउंड हैंडलिंग अडानी के कंट्रोल में, अडानी की कंपनी के कंट्रोल में, इसलिए आपको स्वच्छ रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। ये दूर की कौड़ी, ये स्पष्ट मान लीजिए। लेकिन हमारा आपका जो संभावना है उस पर बात हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसने कहा कि जब विमान उड़ान भरने के लिए संघर्ष कर ही रहा था तब एक तेज धमाका हुआ, यानी अंदर एक धमाका हुआ। ये आपको मिलेगा किससे, वहां से ब्लैक बॉक्स से। अब ये धमाका जो मैंने कहा साइबर सब कुछ जाम करने का, ये साइबर अटैक था, धमाका कराया गया या किया गया, ये तो आपको उसी से पता चलेगा। और एक व्यक्ति बच गया, ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। तो उसमें धमाका हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ये ना सोचे कि जनता तो भूल जाती है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद विमान 625 फीट के ऊंचाई पे पहुंचा और उसके बाद वो नीचे गिरने लगा। फिर एक विस्फोट हुआ जब टकराया। तो विस्फोट 2 हैं इसमें, जो उसके अंदर था उसके हिसाब से पहले जब उड़ा उसी वक्त अंदर धमाका हुआ, देन उसके बाद 625 फीट पे जो गया, जो टकराया तब एक धमाका हुआ है। तो अंदर और टकराने से तो 2 धमाके नोट करने लायक हैं। फिर उसके बाद दोनों इंजन खोने की संभावना को सभी मना कर रहे हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल होने की संभावना नहीं के बराबर है। और यदि दोनों इंजन फेल होता है ये दुर्लभ है। और इस पूरे मामले में एक बैकअप टरबाइन होती है, आपातकालीन बैकअप टरबाइन होती है, जो तब काम करती है जब मुख्य इंजन
आवश्यक प्रणालियों को बिजली देना बंद कर दे, तो टरबाइन भी क्या फेल हो गया। अब इतनी सारी संभावनाएं तो हो नहीं सकती, क्या हुआ ये तो ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। लेकिन जब दोनों इंजन फेल होती है तो भी एक आपातकालीन टरबाइन होता है। वो टरबाइन क्यों काम नहीं कर रहा था? दोनों इंजन फेल होने की घटना क्या इतिहास में आई है? तो आई है, 2009 में आई है। इसको मिरेकल ऑफ द हडसन की घटना कहा जाता है। एक अमेरिकी एयरवेज एयरबस था A320, और न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय बाद पक्षियों से टकराया, जिसके कारण दोनों इंजन उसका, लेकिन सुरक्षित लैंड वो हो गया। एक घटना ऐसी आती है तो वो सब भी संभावना कह सकते हैं। अब यह है कि पक्षियों से टकराहट, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आकलन करते हैं तो पाते हैं कि पक्षी है, पर यह घटना बहुत कम हुई है, नहीं के बराबर कि पक्षी एक साथ दोनों इंजन में घुस गए या दोनों पर उसमें घुसे हो। ये भी रेयरेस्ट बात कि एक साथ पक्षी घुसे हो, जब तक कि वो ड्रोन वाले पक्षी ना हो तब तक एक साथ दोनों में पक्षी घुसे हो, ये भी मुश्किल काम है, मुश्किल बात है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। कुछ हो जाए अलग बात है, लेकिन अब तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। उसके बाद एक संभावना व्यक्त की गई है कि इंजन एक सटीक फ्यूल मेटरिंग सिस्टम पर निर्भर है, और यह प्रणाली यदि ब्लॉक हो जाए तो ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है और ईंधन बंद हो जाता है। यानी क्या यह संभावना है कि ईंधन की सप्लाई लाइन को किसी तरह से बाधित हुआ हो, या चेकिंग में ध्यान नहीं दिया गया हो, या बाधित किया गया हो किसी के द्वारा, क्योंकि इसको सटीक फ्यूल मेटरिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, और यह प्रणाली को ब्लॉक किया जा सकता है, यह संभावना विशेषज्ञ कह रहे हैं। और इसमें जो है कई पूर्व पायलट ने जो इस दुर्घटना के वीडियो फुटेज को देखा, उन्होंने साफ कहा कि दोनों इंजन फेल नहीं हुआ है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंजन फेल होने की बात नहीं, आगे कुछ निकल जाए तो अलग बात है।